नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 45 लाख रुपए मांगने वाला फर्जी गनमैन रिमांड पर। एसीबी एसपी की शिकायत पर रातानाड़ा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नाबालिग से यौन शोषण मामले में अंतिम बहस जारी तो कांकाणी शिकार मामले में टली सुनवाई। बिश्नोई टाइगर फोर्स ने मृत हिरण के साथ किया कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। शिकार की घटनाओं पर जताया रोष। एमसीपीआईयू ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। राज्य सरकार के बजट को बताया आमजन विरोधी। बर्जी पर रोक लगी हटाने को लेकर कमठा मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना तो नर्सिंग छात्र का आंदोलन भी जारी। और सूर्यनगरी में बिखरी विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की छटा। लोकानुरंजन मेले का समापन। अब खबरें विस्तार से। 35,000 क्विंटल गेहूं गबन करने की आरोपी निलंबित आईएएस निर्मला मीणा और उनके पति पवन मित्तल से एसीबी के एसपी का गनमैन बनकर 45 लाख रुपए मांगने का आरोपी रिमांड पर है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गुड़ा विष्णुयान निवासी सुनील बिश्नोई को पुलिस ने एसीबी उपाधीक्षक की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। सुनील ने निलंबित आईएएस निर्मला मीणा के पति पवन मित्तल से मिलकर गेहूं गबन के मामले को सेटल कराने के लिए 45 लाख रुपए मांगे। उसने खुद को एसीबी एसपी अजय पाल लांबा का गनमैन बताया। जब पवन मित्तल ने इसकी जानकारी एसपी लांबा को दी तो उन्होंने एसीबी उपाधीक्षक को इसकी जांच कर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। रातानाड़ा पुलिस थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। खबरें अदालत परिसर से। नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले की अंतिम बहस बुधवार को भी जारी रही। सुनवाई के लिए आरोपी आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आसाराम ने युवाओं से वैलेंटाइन डे के स्थान पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संदेश दिया। आसाराम ने कहा कि वैलेंटाइन डे तबाही को बुलावा है। ऐसे में इस दिन माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। 167 देशों ने इसे अपनाया है। जोधपुर में भी ये खूब चल रहा है। जिसको समझ में आए उसे भी अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि आसाराम के आश्रम की ओर से पिछले कई वर्षों से वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़िया है, सुकून होता है। बापू आज वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस। लड़की लड़के को प्यार करे, एक दूसरे को प्यार के बहाने तबाही को बुलाएं, इससे माँ बाप का पूजन करो। कई मुसलमान परिवार शादाबाद, ईसाई परिवार, हिंदू परिवार तो नहीं। मातृ पितृ पूजन दिवस का संदेश 167 देशों ने अपना लिया, लेकिन जोधपुर में भी खूब चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो 40,000 स्कूलों में कंपल्सरी कर दिया मातृ पितृ पूजन। जिसको समझ आता है वो वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस करते हैं। हम सभी को धन्यवाद। इधर कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की अंतिम बहस बुधवार को आगे नहीं बढ़ पाई। इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल शाश्वत अपनी अंतिम बहस पूरी कर चुके हैं। अब इस मामले के अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बिंद्रे के अधिवक्ता की ओर से अंतिम बहस की जानी है। मुंबई के अधिवक्ता श्रीकांत शिंदे इनकी ओर से अंतिम बहस करेंगे। इसका प्रार्थना पत्र बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को रखी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्रामीण की अदालत में सलमान खान की ओर से जो काकाणी शिकार प्रकरण के अंदर बहस प्रारंभ की गई थी, जारी थी, उनके द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। उसके पश्चात सैफ अली, सोनाली और नीलम की अधिवक्ता रजरा की जानी थी, जिसके लिए तारीख नियत थी, जिस पर सैफ अली, सोनाली और नीलम के अधिवक्ता के द्वारा और समय चाह गया है। जो उनके अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुआ आज आप पहुंच नहीं पाए, इसलिए आगामी तारीख 26 फरवरी 2018 को पुनः वास्ट अंतिम बहस के लिए रखी गई है। हिरण शिकार के एक मामले में आक्रोशित बिश्नोई टाइगर फोर्स की ओर से बुधवार को मृत हिरण के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पर्यावरण प्रेमियों ने शामिल होकर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ अपना रोष जताया। बिश्नोई टाइगर फोर्स के रामपाल भवात का कहना था कि हिरणों के शिकार को रोका नहीं जा रहा। ऐसे में शिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आए दिन हिरणों के शिकार होते रहते हैं। जिला प्रशासन से तानाशाही। ये घटनाएं बिलाड़ा के जंगलों में खुलेआम वन्य जीवों का शिकार हो रहा है और पिछले 6 माह में यह 8वीं घटना है शिकार, जिसको लेकर के अभी तक किसी भी शिकार प्रकरण में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ।
ये घटना विष्णुनगर कापड़ा क्षेत्र की है, जिसमें ये चौथी घटना है और इसमें खुलेआम रात को शिकारियों ने कृष्णमल को गोली मार दी, काले हिरण को। और रात को 1 बजे वन्य जीव कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे दी गई, लेकिन दिन को 1 बजे तक किसी भी सक्षम अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से लोग भूखे प्यासे परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के बाहर इस जो है बेजुबान जानवर को मारा, इसको लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और इसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिलाड़ा रेंज के रेंजर अधिकारी के द्वारा लापरवाहपूर्ण कार्रवाई की वजह से आज भी वन्य जीव सुरक्षित नहीं है। बिलाड़ों के जंगलों में जिस तरीके से धड़ल्ले शिकार हो रहा है, इसी बात को लेकर के वन्य जीव प्रेमी प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक जिला प्रशासन की ओर से, असम गवर्नमेंट की ओर से हमें जो है इसकी कार्रवाई को लेकर के विशेष ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता। प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित नेत्रहीन विद्यालय के पास 1 सप्ताह पहले हुई लाखों रुपए और 90 तोला सोना चोरी होने के मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बाहर भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई और गोवा की तरफ भाग गए। गौरतलब है कि कमला नेहरू नगर निवासी जगदीश राठी के मकान से अज्ञात चोरों ने 10.5 लाख रुपए की नकदी और 90 तोला सोना चुरा लिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राज्य सरकार के बजट को मजदूर और किसान विरोधी बताते हुए एमसीपीआईयू की ओर से सोचती गेट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका गया। यहां मजदूरों ने बजट पर भारी आक्रोश जताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमसीपीआईयू नेता गोपी किशन ने बताया कि राज्य बजट में किसानों और मजदूरों सहित आमजन के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं की गई। आज हम बताना चाहते हैं कि बजट के अंदर नोटबंदी और जीएसटी के बाद में हजारों कल कारखाने बंद हुए। उन कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उनके रोजगार का कोई साधन नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं और इसी प्रकार उन कारखानों के पुनर्चालन की कोई योजना नहीं है। बजट में जो बजरी का इतना बड़ा मामला चल रहा है, लाखों मजदूर बेरोजगार हुए हैं, उस बजरी के बारे में भी कोई घोषणा बजट के अंदर नहीं की गई है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है और जो लागू नहीं हो रही है बराबर, उस न्यूनतम मजदूरी को भी नहीं बढ़ाया गया है। कुल मिला के सरकार ने किसानों को ठगा है, मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया है। घोषणाएं लंबी चौड़ी की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बजट खोखला साबित हुआ है। अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कम किया होता तो पेट्रोल डीजल भी सस्ते होते और उसका महंगाई के ऊपर भी असर पड़ता। कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान सरकार समय रहते करे, नहीं तो आंदोलन को तेज करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे निगम दस्ते को करना पड़ा विरोध का सामना। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी, जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बकाया यूजी टैक्स वसूलने बुधवार को सरदारपुरा स्थित सी सिलेक्शन पहुंचे नगर निगम के दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल दुकान मालिक का कहना था कि निगम ने उसे बिल दिया ही नहीं। इस बात को लेकर यहां मौजूद पूर्व पार्षद राहुल पाराशर और निगम के अधिकारियों के बीच तकरार भी हुई। बाद में निगम सीईओ से बात करने पर दुकान मालिक ने 80,000 रुपए के यूटी टैक्स का चेक सौंपा। बोला आपने नहीं बोला है तो, और मकान मालिक को बोल अरे अबे शांति से एक बार आप चेक दे दो और जो भी है कल वापिस आ जाना, वो चेक आपको वापिस दे देंगे। उन्होंने ये कहा जो करेक्शन है उन्होंने कहा छोड़ो उसको, हम पब्लिक है, मतलब हम लोगों को सब कुछ है। ये जो भी कर रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग पैसा दे रहे हैं तब आप लोगों को ये चल रहा है। थोड़ी चल रहा है यार,
मकान मालिक को नोटिस देना था, वो मेरे को नहीं दिया। इन्होंने किराएदार हूँ मैं और मेरे दुकान सीज करने के लिए आए हैं और नोटिस मकान मालिक को देना था, उनको दिया नहीं और मेरे को भी दिया मिला नहीं। पता नहीं दुकान पे रख के चले गए ये नोटिस। कोई जेठा जी करके आए हैं, देथा जी करके आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग इस बिल्डिंग को अभी सीज करेंगे, जबकि नोटिस जो दिया गया है वो ये पहले बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सी सिलेक्शन की दिया। मालिक मैं हूँ, मुझे नोटिस नहीं दिया गया। आज की तारीख में अभी मैं इनको बोल रहा हूँ मुझे नोटिस दीजिए, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं अपनी नादिरशाही और दादागिरी कर रहे हैं कि हम लोग इसको सीज करेंगे, क्योंकि हम नोटिस पहले दे चुके हैं। मालिक कोई भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जिस हिसाब से ये आ रहे हैं हम लोग तो इसको बंद करेंगे और सीज करके बिल्डिंग को पूरा सीज करेंगे। बजरी पर रोक हटाने की मांग को लेकर कमठा मजदूरों का कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 14वें दिन भी जारी रहा। वहीं कमठा मजदूर भूख हड़ताल पर भी बैठे। इन कमठा मजदूरों ने गुरुवार को रैली निकालने की घोषणा की है। ये रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर सोचती गेट होते हुए पावटा स्थित श्रम विभाग कार्यालय पहुंचेगी। इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। दरअसल बजरी पर रोक लगाने के बाद अनेक कमठा बंद हो गए हैं। ऐसे में इनके सामने परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल में। मैं ब्रिजमोहन चौधरी रामूराम मर के बाद 17 दिन बैठे हुए। सरकार हमारी मांगे, सरकार से कुछ नहीं है, हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक हम कल मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे, विशाल रैली निकालेंगे, यहाँ कलेक्टर ऑफिस होंगे, स्वास्थ्य विभाग के विशाल रैली निकालेंगे। अपने यहाँ जाए श्रम विभाग जाके वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। फाइलें पास नहीं हो रही है, जो फाइलें पास हो गई 2016 की फाइलें पड़ी है, उनको पेंडिंग पड़ी, कैसे नहीं दे रहे हैं। एमडीएम अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहा। ये छात्र कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रिंसिपल के रवैये से नाराज होकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। हम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर से हैं। हमारा ये जो धरना है वो 31 तारीख से लगातार जारी है, जो कि आज 14 दिन हो गए उसको। हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसमें बहुत विलम्ब किया जा रहा है। कार्रवाई हालांकि उन्होंने की है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने अपनी जांच कमेटी गठित करके उनके जो कुछ है शिकायत वगैरह वो सारी आगे भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी हमें लेटर नहीं मिला। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अभी देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। एक दो दिन कर रहे हैं प्रशासन, अभी जो भी है प्रशासन का। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के चुनाव गुरुवार को होंगे। अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में विश्वविद्यालय के 323 कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रबंधन अध्ययन विभाग के अनिल पवार, वित्त एवं लेखा शाखा के दिनेश कुमार रामावत, संरचना अभियंत्रिकी संकाय के महेंद्र सिंह चारण और प्रोक्टोरियल बोर्ड के राजेंद्र कुमार व्यास चुनावी मैदान में हैं। वहीं नाम वापसी के पश्चात कार्यकारिणी समिति सदस्य निर्विरोध चुने जा सकते हैं। सुबह 9 से 3 बजे तक मतदान के बाद शाम 4 बजे से मतगणना कर विजयी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बाहर से आने वाले मरीजों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। यहां पहले से ही ऑनलाइन सिस्टम अपडेट न होने से केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी उन मरीजों को यहां पर्ची कटवाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अब पंजीयन कराने का समय भी यहां दोपहर 2 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। 2 घंटे कम करने के दूर दराज के गांवों से आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पंजीयन कराने के लिए अब अतिरिक्त चक्कर काटने पड़ेंगे। भाजपा जोधपुर देहात की बैठक बुधवार को पटेल छात्रावास में आयोजित की गई। भाजपा के प्रदेश मंत्री और भाजपा देहात के प्रभारी मुकेश दादीज की अध्यक्षता में हुई बैठक में देहात जिला के जनप्रतिनिधि, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित पूर्व सांसद, पूर्व प्रधान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। दरअसल प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत सारे तरह तरह के झूठे पाखंड के जातिवाद, पता नहीं कितने प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, आप हम सबको कार्यकर्ता हैं, अगर पीछे लग जाते हैं ना तो माउथ मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मजबूत कोई कार्यकर्ता नहीं। कि 2018
2018 का 2019 का दोनों चुनाव जीते थे आप, इसमें कहीं को जाएगा। कांग्रेस के पास कोई सामान नहीं है सिवाय आपके 2-4 बातें जो झूठी अफवाहें फैलाने के अलावा। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी में विभिन्न राज्यों की संस्कृति की छटा बिखरी। अवसर था राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित किए गए 2 दिवसीय लोकानुरंजन मेले का। हर बार की तरह इस बार भी मेले में कई राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। मेले के लिए टाउन हॉल के मुक्ताकाश परिसर में बनाए गए अलग अलग मंच पर महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की प्रदर्शनात्मक लोक कलाओं की प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में संस्कृति प्रेमी और शहरवासियों ने मेले को एंजॉय किया। अगर आप भी अक्सर रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां, रेलवे के नए नियमों के तहत आप तत्काल टिकट पर 100% तक रिफंड ले सकते हैं। अब आप कुछ शर्तों के साथ तत्काल टिकट का पूरा पैसा वापस लेने के हकदार होंगे। इसके तहत काउंटर और ई टिकट दोनों पर पैसा वापस मिलेगा। रेलवे ने इसके लिए 5 शर्तों के तहत रिफंड देने की व्यवस्था शुरू की है। इस नियम का फायदा ऐसे यात्रियों को होगा जो अचानक यात्रा का प्लान बनाने पर तत्काल टिकट कराते हैं, लेकिन बाद में ट्रेन लेट होने या किसी अन्य कारण से उन्हें गंतव्य पर पहुंचने के लिए अन्य किसी विकल्प का सहारा लेना पड़ता है। नए नियम के मुताबिक ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन पर 3 घंटे विलंब से आने पर, रूट डाइवर्ट होने, बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने और कोच डैमेज होने या फिर बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर यात्री 100% रिफंड ले सकेंगे। यही नहीं, यदि यात्री को लोअर श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है तो रेलवे किराए के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे वैलेंटाइन डे पर देखा गया युवकों में क्रेज। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। इस बार वैलेंटाइन डे बुधवार के दिन आया। ऐसे में भीतरी शहर स्थित इश्किया गजानन मंदिर में युवाओं की भीड़ देखी गई। भीतरी क्षेत्र के जूनी मंडी स्थित गुरु गणपति में सगाई हो चुके जोड़ों के लिए कभी प्रेम का इजहार करने और आपस में मिलने का स्थल होने के कारण मंदिर का नाम ही कुछ लोगों ने इश्किया गजानन कर दिया। करीब 4 दशक पूर्व जब व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं होने के कारण सगाई हो चुके युगल आपस में मिलने और बतियाने के लिए गुरु गणपति मंदिर आते रहे। कालांतर में ये संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। कई युगल जल्द विवाह होने की कामना पूरी करने के बाद गाजे बाजों से यहाँ पहुंचने लगे। हर बुधवार को यहाँ मेले सा माहौल रहता है। दूर दराज के क्षेत्रों से प्रेमी युगल यहाँ आकर मनौती मांगते हैं। जरूरतमंद लोगों को कपड़े मुहैया करवाने के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर नेकी की दीवार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बुधवार को रेलवे पुलिया के पास स्थित D6 में नेकी की दीवार का आयोजन किया गया। यहाँ लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े मुहैया करवाए। महापौर घनश्याम ओझा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सरकार के लिए क्या करती है वो एक विषय गौण है। ये सामाजिक संस्थाएं अगर आगे आकर इस प्रकार के काम करती है तो निश्चित रूप से समाज का प्रत्येक वर्ग बहुत ही पिछड़ा हुआ या उपेक्षित है, उसका भी विकास हो सकता है और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है। ऐसी कई संस्था जुड़ा हूँ और इन बच्चों के पीछे मैंने भी काम किया था आज से 20 साल पहले। लेकिन हम लोगों ने जो रेलवे में आपके रेलवे में जो बच्चे चलते हैं, तो अगर वो दूसरी भाषा कहेंगे तो जेब काटने काम करते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करके और अपने रेलवे संस्था में एक क्लास शुरू की थी, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए थे। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर।
45 लाख रुपए मांगने वाला फर्जी गनमैन रिमांड पर। एसीबी एसपी की शिकायत पर रातानाडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नाबालिग से यौन शोषण मामले में अंतिम बहस जारी तो कांकाणी शिकार मामले में टली सुनवाई। बिश्नोई टाइगर फोर्स ने मृत हिरण के साथ किया कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। शिकार की घटनाओं पर जताया रोष। एमसीपीआईयू ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। राज्य सरकार के बजट को बताया आमजन विरोधी। बजरी पर रोक लगी हटाने को लेकर कमठा मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना तो नर्सिंग छात्र का आंदोलन भी जारी। और सूर्यनगरी में बिखरी विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की छटा। लोकारंजन मेले का समापन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।